संगमरमर जियो हॉटस्टार के ऊपर लॉन्च हुआ है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। राजश्री प्रोडक्शंस के साथ काम करना आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता जो मैं अपनी फैमिली के साथ अगर मैं देखूं तो मुझे शर्म आई। हम जिस तरह से बोलते हैं वो मिलेनियल वाला प्यार, जेनजी वाला प्यार या पता नहीं और बतेरे बतेरे नाम दे देते हैं। हाय, माय नेम इज़ सौरभ राज जैन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है सौरभ राज जैन। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। फॉर न्यू सीरीज संगमरमर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से एक्सेप्टेंस मिल गया है फॉर दिस सीरीज। आपने देखा? यस। कैसा लगा? काफ़ी अच्छा है। पक्का देखा? ऐसे बोल रहा नहीं, काफ़ी अच्छा है। संगमरमर जियो हॉटस्टार के ऊपर लॉन्च हुआ है। एवरी थर्सडे 2 एपिसोड्स आएंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट 48 एपिसोड्स हैं सीज़न 1 में। Yeah. और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है और जो भी कमेंट्स मैं सोशल साइट्स में पढ़ रहा हूँ वो बहुत ओवरवेलमिंग है एंड आई एम रियली होपिंग कि आगे के एपिसोड्स में भी उतना ही प्यार मिलता रहे। कोई सीरीज़ को इतने हाईली शूट करना विद सो गुड ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग कितना अच्छा महसूस होता है, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि इतना प्रिविलेज्ड मिलना इतने अच्छे सीरीज़ को काफ़ी कम हो गया है। आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बिकॉज जब भी हम राष्ट्रीय प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनके ग्राफिक्स और उनके एडिट्स को लेकर काफ़ी ही बात किया जाता है। एक्चुअली में वी हैड गॉन टू आगरा टू शूट ऑन अ रियल लोकेशन और वहाँ पे हमने अपना पहला आउटडोर शूट किया था और आई रिमेंबर जनवरी एंड का टाइम था और विंटर का टाइम था तो बहुत ठंड थी वहाँ पे। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं विक्रम सर, उनको एक पर्टिकुलर शॉट चाहिए था कि ताजमहल जो है वो ऐसे कोहरे में ऐसा दिखता रहे, ऐसे फॉग के बीच में से दिखे। और वो शॉट लेने के लिए आई रिमेंबर वी गॉट अप अराउंड 5 और 5:30 इन द मॉर्निंग एंड वी गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर द लोकेशन। और इतना ब्यूटीफुल जो है एक शॉट कैप्चर हुआ जो आई थिंक आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। ऐसे ही हमने बहुत अलग अलग जगह पे वहाँ पे आउटडोर शूट में हम गए थे एंड रियल लोकेशंस के ऊपर हमने शूट किया था तो बहुत मज़ा आया। अगर बात किया जाए सौरभ, जब ये किरदार आपको ऑफर हुआ था, वॉज इट ऑलवेज यस और यू गिव अ सेकंड थॉट? बिकॉज जो ये किरदार है उसके खुद के काफ़ी अलग प्लेयर्स हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के साथ काम करना आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वहाँ से जब कॉल आया पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इज समबडी प्लेइंग अ प्रैंक या रियल में दे कॉलिंग मी, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट टाइम आई वाज इन नोएडा। आई वाज एंकरिंग वन न्यूज़ चैनल का शो और उस टाइम पे जब कॉल आया तो आई वाज वंडरिंग कि हो सकता है खाली प्रैंक के लिए किसी ने कॉल किया होगा, बट देन इट वाज लाइक नो, यू आर कंसिडर्ड फॉर दिस रोल। और मैं गया मिलने के लिए, मीटिंग हुई, फिर पता चला कि हमें 2 एज ग्रुप के कैरेक्टर्स को निभाना है, एक यंग और एक लिटिल मैच्योर्ड। तो आई थिंक वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप एक ही टाइम पे वाइल द स्टोरी इज़ ऑन आपको दोनों साइमल्टेनियसली निभाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा कि पहले हम यंग करेंगे फिर बाद में हम करेंगे और वाइसा वर्सा, ऐसा नहीं था। वाइल्ड शूटिंग ओनली वी हैड टू सी। राजश्री के यहाँ से कॉल आया तो कौन बेवकूफ़ होगा जो मना करेगा। जी। हाउ वाज योर फर्स्ट शॉट? बिकॉज एज यू सेड कि 2 एज ग्रुप एक साथ प्ले करना था, सो विच वन यू प्लेड द फर्स्ट एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज जैसे कि हम देख रहे हैं एडिट्स में कि हमें पहले बड़ी वाली एज ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो विच वाज योर फर्स्ट लाइक कि प्ले करना था? First, I think we started with the young only. I think first shot was the young Aditya. Or if I'm not wrong and if my memory is correct, it was in white kurta. That's a holy sequence. First episode. Yes. So that was the first thing we shot. हाउ वाज योर बॉन्ड विद शेन? बिकॉज शेन को हमने पहले भी देखा है और उनकी एक्टिंग को हमेशा सराहा है सबने। जब आपने उन शेन के साथ काम किया तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं और इन सब से ज़्यादा जो एक चीज़ उनको बहुत अलग बनाती है वो ये है कि वो बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग भी है। उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। सीन्स करने में साथ में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि गिव एंड टेक बहुत अच्छे से होता था और बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं। ट्रू। अगर बात किया जाए ये लव स्टोरी के बारे में तो ये काफ़ी अलग है, जहाँ फैमिली की भी एक अलग स्टोरी चल रही है और फैमिली को लेकर ये लव स्टोरी बनाई गई है और आजकल हमें ये काफ़ी कम देखने को मिलता है। जब ऐसी स्टोरी ऑडियंस के सामने लाना होता है तो कितना चैलेंजिंग होता है? बिकॉज हम जो आजकल लव स्टोरीज देखते हैं वो काफ़ी लव ट्रायंगल वाले होते हैं या जेंजी वाली प्यार होती है, तो इस प्यार को किस तरह से आप लोग ने डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है? मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ना
प्यार ही होता है। वो हम जिस तरह से बोलते हैं वो मिलेनियल वाला प्यार, जेन ज़ी वाला प्यार, या पता नहीं और बतेरे-बतेरे नाम दे देते हैं। लेकिन प्यार तो सिचुएशनशिप एंड ऑल। प्यार ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस तरसती है एक अच्छे मोमेंट्स देखने के लिए, एक प्योर मोमेंट्स देखने के लिए। अ, हर बार मुझे नहीं लगता कि इतना शोर शराबा, लाउडनेस, इतना हाई इंटेंसिटी ड्रामा, या हर बार वही चीज़ अगर बनती जाए, मुझे लगता है उसका बहुत ओवरडोज हो गया ऑफ है। कोर्स। और अभी जो ये वाली सीरीज़ है, इसमें आपको, क्योंकि ये राजश्री प्रोडक्शन से है, तो आपको फैमिली वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं, संस्कार देखने को मिलते हैं, और प्योरिटी ऑफ लव आपको देखने को मिलती है। तो आई थिंक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक शो है, और आप ज़रूर देखिएगा। सौरभ, अगर बात किया जाएगा, आपने जैसे कि कहा कि आजकल काफ़ी ओवरडोज ऑफ ड्रामास देखने को मिलता है। क्या आपको कभी ऐसे ओवरडोज कैरेक्टर्स ऑफर्स हुए हैं फॉर ओटीटी और टीवी? ओवरडोज Like- कैरेक्टर्स मतलब? इन द सेंस हैवी रोल्स जो करने को आपको मौका मिला हो, जो काफ़ी ड्रामेटिक हो, बिकॉज हमने आपको हमेशा शांत किरदार वाला या थोड़ा सा चुलबुला किरदार में देखा है। नहीं, आई हैव प्लेड नेगेटिव ऑल्सो। मैंने धनानंद प्ले किया था चंद्रगुप्त मौर्य में। उत्तरन में आई प्लेड अ नेगेटिव गाय, सो आई प्लेड दोज कैरेक्टर्स ऑल्सो। इफ़ यू टॉक अबाउट ओटीटी देन, अगर ऐसे कुछ किरदार मिले ऑफर, मेरा विल यू डू मेरा दैट? एक चीज़ है कि मुझे जो भी मैं करूं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वो चीज़ करूं जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकूं। मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता जो मैं अपनी फैमिली के साथ अगर मैं देखूं तो मुझे शर्म आए करने में। और वो ओटीटी से ही रिलेटेड नहीं है, वो एनी एनी कंटेंट, बी इट अ रियलिटी शो और बी इट ऑन टेलीविजन Yeah. और मूवीज़, कुछ भी, मेरा पूरी कोशिश बस ये रहती है कि मैं उस काम का हिस्सा बनूं जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकूं। सौरभ, अगर बात किया जाए, रिसेंटली आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। यू आर डूइंग ड्रामा ऑल्सो, यू हैव डन न्यूज़ एंकरिंग ऑल्सो, यू आर डूइंग आरजे ऑल्सो। न्यूज़ एंकरिंग मैंने तब की थी, अभी टाइम हो गया। टाइम हो गया, हाँ, बट जी, आपने इसके पहले जस्ट वी कैन से उस समय ही किया होगा, ये जी। सीरीज़ के पहले। जी जी जी। तो जब एक साथ इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो एज एन एक्टर, हाउ यू ग्रो? बिकॉज जब आप एक्सप्लोर करते रहते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो एज एन एक्टर कितना कुछ लर्न किया है? आई थिंक क्रिएटिविटी की ना कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आई थिंक यू कैन, इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, आई कैन से फॉर माई सेल्फ दैट आई लव टू डू डिफरेंट एंड न्यू थिंग्स, और उससे क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं एनहांस ही होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने रेडियो फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था करीबन 5-6 साल पहले, तो मुझे समझ में आया दैट वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ really an amazing thing, because when you are doing radio, you are connecting with your listeners only through your voice and the emotions of the voice, because they're not seeing your expressions or your face or whatever. So सिर्फ अपनी आवाज़ से आप कैसे अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हो, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सीखा। फिर जब आप ये न्यूज़ एंकरिंग की बात कर रहे हैं, जब ये मेरे पास चैलेंज आया, तो मुझे लगा यार व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता या क्यों ना करूँ। Yeah. क्योंकि उससे मुझे पूरे वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ जानने का मौका मिला, अपनी हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सो मेनी थिंग्स आई गॉट टू लर्न बिकॉज आई डिड दैट। एंड व्हाई नॉट, आई थिंक एक्टर को भी एक लर्नड एक्टर होना चाहिए, तो उनको ज़रूर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आजू बाजू क्या हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एनहांसिंग टूल्स फॉर एन एक्टर। इसीलिए अभी एक नई चीज़ मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, रंगमंच थिएटर कर रहा हूँ, और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। उसके 4 शोज़ हो चुके हैं मेरे कृष्ण के, और जो प्यार, जो स्नेह मुझे और मेरी पूरी टीम को वहाँ पर मिला, वो अतुलनीय है। बहुत बहुत प्यार मिला। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर थिएटर? बिकॉज थिएटर का एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अलग होता है। देयर इज नो रिटेक। कितना आपने एंजॉय किया पर्सनली? बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस है थिएटर करने का, बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस। एक दिन में हम 2 शोज़ करते हैं। सैटरडे को 2 शोज़ किए थे और संडे को 2 शोज़ किए, और चारों बार जो किए वो एक अलग तरीके से ही हुए, बिकॉज हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम फिर से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, और जब वो जो चीज़ एक बार शुरू होती है और फिर अंत होती है, उसके बीच में कोई ऐसे ब्रेक नहीं होते, यू आर जस्ट कैरिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन कंटिन्यूसली। वो सेटिस्फैक्शन टीवी या कैमरा के रिलेटेड जितने भी मीडियम्स हैं, उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जो स्टेज के ऊपर आपको मिलती है। जी। अगर जैसे कि कहा आपने कि सेटिस्फैक्शंस नहीं मिलते हैं वहाँ पे, जो आप
थिएटर के लिए करते हैं। थिएटर में ये जो प्यार वापस आया है पोस्ट कोविड, जहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक शो को काफ़ी प्यार मिल रहा है, वो एप्रिसिएशन मिल रहा है जो उनका छूट गया था। ये जो आप देख रहे हैं कि कमबैक हो रहा है ऑडियंस का थिएटर में, कितना प्राउड फील होता है एज अ थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो, बिकॉज यू हैव जॉइन थिएटर नाउ थैंक रिसेंटली। यू फॉर कॉलिंग मी दैट। बिकॉज I have a long way to go for थिएटर that. आर्टिस्ट का एक टैग ही मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। सो जी। हमारे काफ़ी फिल्म के किरदार जो हमारे कलाकार से वो वहाँ से आए, उन्होंने अलग अलग किरदार निभाया जी, थिएटर जी, में। जी। कितना आपके लिए स्पेशल होता है ये देखिए सब? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है, बी इट एनी काइंड ऑफ मीडियम, Yeah. वो चाहे आप टीवी पे करो या फिल्म्स में करो या ओटीटी में करो या थिएटर में करो, हम लोग एक्चुअली एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है, अगर आप जो चीज़ बना रहे हैं वो ईमानदारी से बना रहे हैं, अगर आप उसमें सही तरह के इमोशंस डाल रहे हैं और ऑडियंस उससे कनेक्ट कर रही है, तो वो ऑडियंस वहाँ पर आती है। अभी चाहे वो ओटीटी हो चाहे टीवी हो, ऐसा नहीं है टीवी पे लोग नहीं देखते, अभी भी टीवी देख देखते रहे हैं, हैं। टीवी देखते हैं। ओटीटी में कुछ अच्छा आता है तो वहाँ पे भी देखते हैं, थिएटर में कुछ अच्छा आता है तो वहाँ पे भी देखते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है और वो लोगों से कितना जुड़ पा रहा है। Yeah. भले ही आप कितनी भी, मुझे ऐसा लगता है, कितनी भी पीआर एक्टिविटीज़ कर लो, आप कितना भी उसमें जान डाल दो True. करने के लिए, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है देन इट वोंट वर्क। True. इट विल वर्क ओनली व्हेन द कंटेंट इज गुड। पोस्ट कोविड वन मोर थिंग आई हैव नोटिस कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है अब, वेदर इट्स अ थिएटर, ओटीटी और टीवी, लैंग्वेज बैरियर बैरियर्स नहीं है। मूवीज भी कोई भी लैंग्वेज के हो, ऑडियंस हर एक चीज़ देखना पसंद जी, कर रहा है, जी। कंटेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, देयर जी। इज़ अ नो लैंग्वेज जी, बैरियर। जी। पर्सनली एज एन आर्टिस्ट कितना आपको ये सब पसंद आ रहा है, ये जो लैंग्वेज बैरियर हट चुका है आप, वेदर इज ओटीटी, टीवी और मूवीज़? मैं ये आपका जो सवाल है अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं कि ट्रांसलेशंस जो आती हैं उससे वो कनेक्ट लैंग्वेज होते हैं। बैरियर्स नहीं है ना अभी तो सब लोग सब कुछ देखना पसंद कर रहा है। नहीं, जैसे मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, अगर मेरे को नहीं समझ में आ रही तो मैं वो ट्रांसलेशन से ही मैं देख पा। ट्रांसलेशंस हो गया है। जी जी जी। और जी, आजकल तो हिंदी में भी आ रही है, डब्स भी हो रहे हैं। जी जी जी, वही कंटेंट अगर अच्छा है और अगर आप उससे समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली देन यू वुड वांट टू वॉच इट। यस। जी। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट लेफ्ट फ्रॉम योर साइड दैट यू वांट टू एक्सप्लोर, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एवरी डे न्यू थिंग, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप अब एक्सप्लोर करना चाहोगे? मेरे ख्याल से इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने अलग अलग चीज़ें हैं, इतनी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, बहुत कुछ करना तो अभी बाकी है। बस यही बोलूँगा कि भगवान की, ईश्वर की कृपा बनी रहे और अलग अलग चीज़ें मैं करता रहूँ। रिसेंटली हैव डन मराठी मूवी ऑल्सो? No, no, it's a Hindi movie. Yeah. It's been produced by Marathi makers. Oh. It's a Hindi movie. और उसमें मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाने का मौका Wow. मिला है। जी। कैसा था वो एक्सपीरियंस, बिकॉज वो उसके किरदार बारे में निभाना। उसके बारे में बात करूंगा जब मूवी रिलीज होगी। अभी आई थिंक इट्स टू सून टू Yeah. स्पीक एनीथिंग। हाउ मच इट्स फील स्पेशल जब आपको इतने बड़े बड़े किरदार प्ले करने का मौका मिलता है? कभी आप कृष्ण जी बनते हैं, कभी आप शिव जी का किरदार निभाते हैं, कभी आपका कोई सीरीज हो उसमें भी आप काफ़ी बड़ा किरदार निभाते हैं, तो ये जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है तो कितना स्पेशल और ग्रेटफुल फील होता है? ग्रेटफुल फील होता है, बहुत ही ग्रेटफुल फील होता है, और साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड ऑन हो जाती है कि मैं पूरी कोशिश करूं उसको जस्टिफाई करने की। ट्रू। आपने कोई भी सीरीज़ किया है वो हमेशा ओवरसीज पॉपुलर हुआ है, तो ये आपके लिए कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है एज एन एक्टर, बिकॉज ओवरसीज जाना कोई भी शो बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बोला, अगर कंटेंट अच्छा हो तो कहीं पे भी ऑडियंस उसको देखना चाहेगी। तो Yeah. वही काफ़ी शोज़ के साथ होता है, खाली मेरे ही नहीं, आई थिंक बहुत से ऐसे शोज़ हैं पर आपके जिसमें। तो मोस्टली सब हैं जो ओवरसीज पॉपुलर हुए हैं। नहीं, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बहुत सारे शोज़ और कंटेंट और फिल्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज आजकल आई थिंक इंटरनेट की वजह से आपका कंटेंट कहीं पर भी देखा जा सकता है। हाँ। तो अगर आपका कंटेंट होल्ड करता है पब्लिक व्यूअर्स के इमोशंस को, देन व्हाई नॉट। जो लास्टली एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्या आज भी आपको कृष्णा जी और विष्णु जी के नाम से बुलाते तो वो किस तरह से फील होता है? बिकॉज जो एक आपने ऑडियंस को दिया है कृष्णा जी के रूप में, वो ऑडियंस आज भी वो फॉलो करती हुई नजर आई है। कोविड में सबसे ज़्यादा आपके शोज़ रीरन्स हुए हैं, महाभारत हो या महादेव हो। जी मैंने तो क्या ही दिया है मुझे नहीं पता, मुझे ये सीख पता तो है काफ़ी कि अच्छी दी है आपने। नहीं, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मेरे को सिर्फ माध्यम बनाया और उसके लिए हमेशा बहुत ग्रेटफुल हूँ।
लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना ज़्यादा आपको हमेशा प्यार देते हुए आ रही है, हर एक सीरीज़ हर एक प्रोजेक्ट्स को आपको सराहाया है। उनका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। आप प्लीज़ हमारा लेटेस्ट जो जियो हॉटस्टार के ऊपर संगमरमर आया है उसको देखिएगा। 8 या 9 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 एपिसोड्स एवरी थर्सडे आएंगे, तो आपका बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। और आपके घर के नज़दीक या अगर थोड़ा दूर भी हमारा प्ले जब लगे मेरे कृष्ण, तो मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।